राज्यसभा सांसद की पीसी पर कांग्रेस समर्थकों द्वारा धावा बोलने को भाजपा ने बताया सरकारी गुंडागर्दी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की आशियाना प्रकरण की निंदा। कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक रवि ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दीवार फांदकर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचे थे। कांग्रेस समर्थक व एनएसयूआई कार्यकर्ता। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह के अनुसार कांग्रेस को धोखा देने वाले रवि ठाकुर के प्रति है कार्यकर्ताओं में रोष। पूर्व सीएम जयराम ने गत माह रिज मैदान पर ही चौपाल के 20 वर्षीय युवक की हत्या के बाद आज भाजपा नेताओं पर हमले व घेराव को बताया सुक्खू सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर। आशियाना प्रकरण से पहले एनएसयूआई द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे थे सीएम। लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर को भाजपा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता रामलाल मार्कंडे ने की बगावत। शिमला में आशियाना में जो कांग्रेस और एनएसयूआई के लड़कों ने वहां पर जिस प्रकार से गुंडागर्दी की, चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार से व्यवहार करना और हर्ष महाजन जो सांसद चुने गए हैं अभी, उनकी उपस्थिति में मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिला प्रशासन की मैं शिमला की अगर मैं बात कहूं, पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने मर्डर हो जाता है और अभी उसके बाद रिज के मैदान पर आशियाना में हमारे पार्टी के नेताओं के ऊपर इस प्रकार से हमला होता है। आखिरकार सुरक्षित कौन है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रेस के सामने रिज पर जिस तरह से एनएसयूआई और कांग्रेस के लोगों ने गुंडागर्दी की और दीवार को क्रॉस करके फांद कर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उस स्थान पर आए, गाली गलौज किया, बदतमीजी की और आशियाना के दरवाजे को इस तरह से तोड़ रहे थे कि ये कोई आजादी से पहले का जमाना होगा, जैसे मुगल करते थे। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता तो मानसिकता खो गए हैं, पर अब वर्कर तक नीचे इनकी मानसिकता खो बैठे हैं। ये जो 10 जने यहाँ करते हैं ना, इन्होंने मेरे अंडर ही काम किया हुआ है। मैं इनको जानता हूँ कितनी स्ट्रेंथ है इनकी, है ना। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस 0 हो गई हुई है हिमाचल में। मेरे टाइम पे हो गई थी, उससे पहले भी हो गई थी। बाकी रानी साहब ने काम पूरा कर दिया है ना। अब रानी साहब परसों चौथ वो दे रहे थे बयान, फिर बाद में मुकर गए कि हमारे पास ना वर्कर है। 5-7 जने इकट्ठे हो गए। बाकी मेरे को पता ही नहीं मैं कितनी जान है। बाकी तो हमारा कोई 1-2 आदमी भी बड़े हो जाए तो इनका तो सामने नजर नहीं आएंगे। पर इन्होंने धोखे से रवि जी को उस टाइम देख लिया आते हुए, तो हम कुछ कर लेते हैं। नहीं तो इनकी बुकत क्या सरकार में और पार्टी में, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और मैं विपक्ष को भी सलाह दूंगा कि वो ये हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या मत करो, खरीद फरोख्त की हत्या मत करो। और जो बेचारे 1 महीने से बाहर गए हैं 9 विधायक, वो आराम से रहे अपने और आराम से आए। वोट के दम से सत्ता हथियाने की जो कोशिश की है वो बड़ी दुखद बात है। और इस समय मैं जन्मदिन के अवसर पर ऐसी बात पर ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। आने वाले दिन में जब हम युद्ध भूमि में होंगे तो इन सब बातों का आने वाले समय में जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व मुझे कल तक कहती रही कि आप लाहौल स्पीति जाइए, लाहौल स्पीति वोट मांगे, एमपी के लिए वोट मांगे, पार्टी को संगठित करिए, आपको टिकट मिलेगा। मैंने उनके ध्यान में लाया कि जो पूर्व विधायक रवि बीजेपी में शामिल हुआ है, ऐसा तो नहीं आप उनको टिकट देंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, टिकट आपको ही मिलेगा। और आज मैं लाहौल पहुंचा, लाहौल पहुंचते हैं उन्होंने घोषणा किया है भारतीय जनता पार्टी ने इस व्यक्ति को टिकट दिया है। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, सीपीएम के नेता आदरणीय राकेश सिंघा ने कहा, इस व्यक्ति ने 50 करोड़ रुपए लिए हैं। शिमला के रिज मैदान पर भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन की पत्रकार वार्ता में
कांग्रेस समर्थकों अथवा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा धावा बोलने की भाजपा ने कड़ी निंदा की और इसे सरकारी गुंडागर्दी करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल तथा बलवीर वर्मा आदि भाजपा नेताओं ने इस प्रकरण में शामिल कांग्रेस समर्थकों पर मामला दर्ज करने की मांग की और लापरवाही के लिए दोषी पुलिसकर्मियों पर भी चुनाव आयोग से एक्शन लेने का आग्रह किया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गत महारीज मैदान पर ही चौपाल के 20 वर्षीय युवक की पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने खुलेआम हत्या किए जाने के बाद आज के प्रकरण से यह साबित हो चुका है कि सुक्खू सरकार के शासनकाल में देवभूमि हिमाचल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उधर भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि भाजपाई भी इस तरह कांग्रेस की पत्रकार वार्ताओं में धावा बोल सकते हैं, मगर उन्हें इस मामले में पुलिस अथवा प्रशासन द्वारा संतोषजनक कार्यवाही किए जाने का इंतजार रहेगा। हंगामे के कुछ देर बाद हुई पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा हाल ही में दिए गए चुनाव न लड़ने संबंधी बयान से संगठन की कमजोरी का पता चल चुका है और केवल 10-20 लोग ही ऐसे हंगामे करने पहुंचते हैं। आशियाना की दीवार फांदकर किए गए इस घेराव को लेकर एनएसयूआई के राज्य अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को धोखा देने के बाद भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक रवि ठाकुर के प्रति कार्यकर्ताओं में रोष है, जिसके चलते यह प्रदर्शन किया गया। भाजपा द्वारा आज रवि ठाकुर सहित कांग्रेस के बागी विधायकों को उपचुनाव के लिए टिकट दिए जाने के बाद लाहौल स्पीति में रवि के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने भी बगावत शुरू कर दी है। मारकंडा ने सीएम सुखविंदर सुक्खू व सीपीएम नेता राकेश सिंघा का हवाला देते हुए रवि ठाकुर को बिकाऊ तथा भ्रष्ट आदमी करार दिया। गौरतलब है कि गत 27 फरवरी को कांग्रेस विधायकों की बगावत के बूते पर राज्यसभा चुनाव जीतने वाले हर्ष महाजन भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और उनका नाम भी सूबे के बड़े कांग्रेस नेताओं में आता था। आशियाना प्रकरण से पहले आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा शिमला में मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीएम सुखविंदर सुक्खू शामिल हुए थे। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने उस दौरान एक बार फिर बागी विधायकों को बिकाऊ कहा था और उनकी सरकार को किसी भी तरह का खतरा न होने की बात भी कही थी। शिमला में आशियाना में जो कांग्रेस और एनएसयूआई के लड़कों ने वहां पर जिस प्रकार से गुंडागर्दी की, लाहौल के पूरा विधायक रवि ठाकुर और हमारे पार्टी के अन्य साथियों के साथ हुई आशियाना में जिस तरह से गुंडागर्दी की, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस कदर ऐसी हरकतें करने लग पड़ा है, जिससे साफ मालूम पड़ रहा है कि उनकी हिमाचल प्रदेश से सत्ता जारी है और लोकसभा के चुनाव में भी उनकी करारी हार होने वाली है। चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार से व्यवहार करना और हर्ष महाजन जो सांसद चुने गए हैं अभी, उनकी उपस्थिति में मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिला प्रशासन की मैं अगर शिमला की अगर मैं बात कहूं, पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने मर्डर हो जाता है और अभी उसके बाद रिज के मैदान पर आशियाना में हमारे पार्टी के नेताओं के ऊपर इस प्रकार से हमला होता है। आखिरकार सुरक्षित कौन है? अगर शिमला के रिज के मैदान में माल रोड पर अगर ये घटना इस प्रकार से घटित हो रही है, तो मैं समझता हूं जो दोषी अधिकारी है, जिनको ऊपर कानून व्यवस्था को लागू करने का जिम्मा है, आखिरकार चुनाव आयोग इस संदर्भ में कब तक इंतजार करेगा?